समझ में गया इतना तक? तो ब्लड का काम पढ़ लिए। ब्लड का परिवहन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, CO2 का परिवहन करता है, न्यूट्रिशन का परिवहन करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। हमारे शरीर का तापमान 37 सेल्सियस होता है। अगर फारेनहाइट में नापेंगे तो 98.6। डॉक्टर बुखार नापता है तो फारेनहाइट में। अगर हम आसपास के अगर वैज्ञानिक कहेंगे तो सेल्सियस में नापता है। अगर हमारा गांव का मोहल्ला के अगर शहर का तापमान देखें तो सेल्सियस में नापा जाता है, फारेनहाइट में नहीं है। सेल्सियस से फारेनहाइट में बदलने के लिए हम कोई फार्मूला बता दीजिए, याद पड़ रहा है? सेल्सियस को अगर फारेनहाइट बदलना है, चाहे फारेनहाइट को सेल्सियस बदलना है तो फार्मूला बता दीजिए, याद पड़ रहा है? ये बराबर 9/5 × C + 32 क्या था? 32। ये हमारा क्या था? फार्मूला। याद पड़ रहा है? यानी फारेनहाइट से सेल्सियस बदलने के लिए, सेल्सियस से फारेनहाइट बदलने के लिए। क्लियर है? चलो, तो हम रक्त के बारे में देख लिए। रक्त हमारा ब्लड बोन मैरो में बनता है। ब्लड क्या बनता है? बोन मैरो में। हमारे शरीर में 5 से लेकर 5.5 लीटर तक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 100 kg का है तो उसमें 7 kg होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति में 50 kg का है तो उसमें 3.5 लीटर होना चाहिए। 4 लीटर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 लीटर भी तो कोई दिक्कत उतना नहीं है। बात समझ में रहा है? तो एक अब्रेजन यानी 7% हमारे ब्लड होना चाहिए। हमारे शरीर में कितना % होना चाहिए ब्लड? 7 7% होना चाहिए। कोई दिक्कत है? 60 में समझना, 60 में समझना। क्लियर है? आ रहा? क्लियर है? तो ब्लड के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ गया। बनता क्या है, यानी ब्लड के बारे में डीपली समझ। हाँ, अगर कोई कहेगा ब्लड के अध्ययन किसे कहा जाता है? ब्लड के अध्ययन क्या होता है? तो हेमोलॉजी क्या कहता है? हीमोलॉजी या इसको क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी या हीमोलॉजी। अगर ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सेरोलॉजी या हीमोलॉजी। क्लियर है? तो पूछेगा ब्लड के अध्ययन क्या कहता है? तो सेरोलॉजी भी कह सकते हो या हेमोलॉजी कह सकते हो। तो ब्लड का कितना हमारे शरीर में होना चाहिए? 5 से 5.5 लीटर तक। 5 से 5.5 लीटर। ब्लड बनता क्या है? तो बोन मैरो में। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। बोन मैरो कहाँ होता है? तो हड्डियों के जो बीचों बीच खोखली जगह होती है उसी को बोलते हैं बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। उसी में क्या बनता है? ब्लड। कोई दिक्कत है? ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। माना जाता है क्या? लाल। ये तो ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिए। अब ब्लड के पार्ट बढ़ते हैं। जिस तरह हमारा शरबत देखिए, शरबत, तो शरबत में चीनी भी रहता है, ठोस मॉलिक्यूल रहता है, और प्लस में लिक्विड जैसे पानी हो गया। क्या होता है? पानी। ये क्या है? हमारा दोनों चीज रहता है। तो अगर मान लो कि हम नमक के घोल पड़ा रहे या चीनी के शरबत घोल रहे हैं तो उसमें 2 चीज देखने को मिलेगा, एक ठोस पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। समझ में रहा है? तो चीनी हमारा क्या हो गया? सॉलिड पार्ट यानी ठोस। ठोस द्रव गैस तो बताइए थी इसे केमिस्ट्री में। आइए क्या होता है? ठोस। ठोस कहने का मतलब जिसका आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो। और लिक्विड का मतलब आकार, ये आकार तो निश्चित नहीं होता है पर आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। कोई दिक्कत है? तो जो ब्लड होता है ये 2 पार्ट्स होता है। क्या होता है? 2 पार्ट्स। क्या क्या होगा? एक लिक्विड पार्ट्स होगा, एक द्रव पार्ट्स होगा। लिक्विड का लिक्विड पार्ट होगा, एक ठोस पार्ट होगा। क्या होगा? ब्लड हमारे कितने पार्ट हो गए? 2। एक द्रव, एक ठोस। द्रव, एक ठोस। कोई दिक्कत है? चलो, तो दोनों को बांट के रखते हैं। ब्लड कितने पार्ट में बांटा गया है? 2। एक होता है ठोस पार्ट। क्या होता है? ठोस पार्ट। प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? हाँ, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? देखो क्या हो गया? देखो, प्लाज्मा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। कुछ गलत है? आइए के बोलेंगे ठोस पार्ट। क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे द्रव पार्ट्स। क्या बोलेंगे? द्रव का मतलब होता है लिक्विड पार्ट। क्या होता है? आइए को बोलेंगे द्रव यानी ठोस है तो इसको क्या बोलेंगे? रुधिराणु। क्या बोलेंगे? रुधिराणु समझ में रहा है? ब्लड के कितने पार्ट है? 2। कितने पार्ट है? 2। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। एक होता है, अगर प्लाज्मा कैसा पोजीशन में? द्रव। आई प्लाज्मा खुद अवस्था है। आइए ठोस क्या है? ठोस क्या है? रुधिराणु। रुधिराणु का मतलब ब्लड का जो अणु होगा, RBC, WBC, प्लेटलेट, क्या होगा? इसी में मिलेगा। ये कौन होता है? यानी ठोस पार्ट होता है। ये कैसा होता है? द्रव पार्ट्स यानी लिक्विड पार्ट्स। क्लियर है? देखो, ये भी, इसमें भी कुछ पार्ट होता है, इसमें भी कुछ क्या होता है? पार्ट। कोई दिक्कत है? इसमें देखा जाए तो मेनली प्लाज्मा में देखो जल होता है। क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। और प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन। जल होगा, मिलेगा प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटीन। कोई दिक्कत है? बोलो। और बाकी अगर मान लो कि अन्न कहा जाएगा तो अन्न।
मतलब और चीज। चलो ना एक चलो ये चीज देखते हैं, चाहे सीरम लेते हैं। चलो सीरम, कोई दिक्कत? जल हमारे देखो, अगर कहेगा कि प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है, देखो सक्सेस बढ़ा जाएगी 90%। कितना रहता है? 90%। और ये जो होता है बाबू 9% क्या होता है? अब बाकी अगर अन्य कह देगा, अन्य नहीं देगा, अन्य मतलब और बहुत सारी चीज होता है। अन्य मान लो कि 1% वो रहता है। कोई दिक्कत है? अगर मान लो कि हम किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? अगर हम किसी को ब्लड दे रहे हैं, तो अगर हम पानी पी लेते हैं तो बबुआ सोच लो कि 60% हमारा ब्लड में क्या है? ये देखो, ये पार्ट होता है, गलती होती है, इसमें 60% ये होता है और ये 40% क्या होता है? 40%। और कभी कभी देखा जाता है 55% हो गया, 45%। कोई दिक्कत है? तो इसमें अगर मान लो कह देगा 55 कर देगा तो भी ठीक है, 60 कर देगा तो भी ठीक है, अगर 40 कर देगा तो भी ठीक है, 45 कर देगा तो भी ठीक है। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत का शंका की बात नहीं है। कोई दिक्कत है? इसमें डाउट है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो कोई भी ब्लड से, ठीक है? पर अभी तो पढ़ाई रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ऑप्शन है तो जल हमारा पता है कि जल की कमी से कौन होता है? जल की कमी से कौन होता है, पता है किसी को? हाँ बताओ जल्दी जल्दी। जल की कमी से किसी को नहीं मालूम, पता है? बता दीजिए भैया। हम नहीं बताएंगे। डिहाइड्रेट होता है, क्या होता है? डिहाइड्रेट की बीमारी होती है। क्या होती है? डिहाइड्रेट की बीमारी। जल की कमी से कौन होता है? डिहाइड्रेट। तो जल की कमी से बहुत कम लोगों की मौत होता है, ठीक है? वहाँ पर होगा जहाँ पर लोग कोई रिसर्च में गया है, रेत रेगिस्तान में, उधर जल की मात्रा देखा जाता है। अब बाकी तो पृथ्वी पे जल की मात्रा उतना कम है, 70% पृथ्वी पानी है। क्या दिक्कत है ना? और पीरियड 0.1% है, 0 पॉइंट क्या कर 0.63% का, और वही में भूमिगत जल है, कुआं के पानी वही में है। कोई दिक्कत रहे? ये बात समझ में गया? तो जल की कमी से डिहाइड्रेट की बीमारी होती है। डिहाइड्रेट के मतलब होता है कि जल के शरीर में जल की मात्रा कम हो गई, उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेट। आदमी धड़ाक से गिर जाएंगे, जिसको डिहाइड्रेट हो गया तुरंत धड़ाक से गिर जाएगा, तो उसको पानी चढ़ा जाएगा सारे बोतल। 1 घंटा बाद जाएगा, कहेगा पानी चढ़ गई, तंदुरुस्त जाएगा आदमी के कंधा पे, जाएगा आदमी की गाड़ी में बैठ के, अगर कोई नहीं उठाने वाला होगा, पर उसको चुपचाप दम से रहेगा, इसे लोरवाई रहेगा। और जैसे ही जाएगा बेड पे लेटाएगा, सारे बोतल चढ़ाएगा तो ठीक, क्योंकि पानी की मात्रा से दूर है। अगर जल्दी ले जाओ और ज़्यादा सूखा गया, हमारे शरीर में कोशिका होता है, कोशिका के अंदर विकल्स होता है, ओकरे शरीर में क्या होता है? विकल्स के अंदर पानी समाया रहता है, स्टोर रहता है। पता ही पता है? पता है। हमारा जो तरह पानी पिए हैं क्या हमारे पेट में है? नहीं, पेट में नहीं। पेट के पूरा शरीर के जितना कोशिका है, सबके अंदर क्या है? वेकल्स, यानी रसधानी। रसधानी के अंदर क्या भरल है? पानी। पता है ना? पेड़ पौधा में रसधानी बड़ा होता है, और जंतु में क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। ये तो टिश्यू में उत्तक क्या टिश्यू का है, ये कोशिका में तो बता ही चुके हैं, ठीक है? हमारा पानी स्टोर शरीर में क्या रहता है? वेकल्स यानी रसधानी। वेकल्स यानी रसधानी। इंग्लिश में बोलेंगे वेकल्स, हिंदी बोलेंगे रसधानी। क्लियर है? हाँ तो एकदम से मरल रहला, मुंह क्या था सर, कोशिश से नहीं रहता है। चलो अब देखो बाबू, प्रोटीन होता है 3-4 तरह के। क्या होता है इसमें? प्रोटीन 3-4 तरह का। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है? एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक फाइब्रोनोजेन। ठीक है? एक होता है, ये देखो एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी ना, हेपरिन। एक होता है, देखो ध्यान से, प्रोथ्रोम्बिन, याद करना, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजेन, हेपरिन। क्या है? हेपरिन। एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जब भी बात आएगा समझ लेना कि रोगों से लड़ने की काम आ रहा है, रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी। ठीक है? एंटीवायरस, यानी वायरस से लड़ने के लिए क्या डाला था? एंटीवायरस। पता है कि नहीं पता है?
बात समझ में रहा है? किसी अगर मोबाइल में या लैपटॉप में अगर एंटी वायरस डाला जा रहा है तो बात कैसे समझ में आ रहा है? यानी जितना वायरस उसको खत्म करने के लिए क्या जा रहा है? एंटी वायरस डाला जाता है। कोई दिक्कत है? ये एंटीबॉडी है रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए। चलो तो प्रोथ्रोम्बिन आइए फाइब्रोनोजेन एक के जैसा है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन का है एक के तरह का। एक तरह कहने का मतलब क्या? दोनों का काम एक ही जैसा है। ये ब्लड को थाका बनाता है। क्या बताता है? ब्लड यानी रक्त को थाका, रक्त को थाका बनाता है। थाका मतलब क्या है? पता है। रक्त को गाढ़ा बनाता है। ये रुकता है ना बनाने से? ये ब्लड को रुकता है, रक्त को थाका बनाने से। बड़ा बनाने से रुकता है। ये रोगों से लड़ता है। वाह, ये क्या करेगा? रोगों से लड़ता है। अभी सुविधा बताया ना, रोगों से लड़ता है। ठीक है, ध्यान सुनो। अब बबुआ मान लो इसका भी जरूरी है, इसका भी जरूरी है। ठीक है, क्लियर समझ में रहा है? अब ये ध्यान में आना चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रोनोजेन है, रक्त को गाढ़ा बना रहा है। रक्त को क्या कर रहा है? गाढ़ा बना रहा है। अब गाढ़ा बनाना इसलिए बनाता है, देखो हमारे शरीर के अंदर रहेगा, शरीर के अंदर देखो ध्यान से, अगर हमारे शरीर के अंदर ये रहा तो उस समय काम नहीं नहीं करेगा। करेगा। जब हमारा शरीर कट जाता है, छट जाता है, अगर छिला गया तो वहां पर कुछ समय गिरेगा, फिर वहां पर क्या हो जाएगा? जाम कर देगा, गाढ़ा बना देगा। अगर ना गाढ़ा बने तो बबुआ अगर एक बार कट गया तो हर हर गिरते रहेगा। कितनों पट्टी बांधो, कितनों कुछ करो, बैंडेज करवाओ, कुछ भी करवाओ, गिरते रहेगा। रीजन कि प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन है भी नहीं किया है, गाढ़ा बनाने वाला पदार्थ प्रोटीन है भी नहीं किया है, तो अब हर हर गिरते रहेगा। कपड़ा ले चला जाएगा। तुम सोच रहे बांध के बंद कर देंगे, नहीं होगा। हाथ से बांध के रखोगी, कर लोगी, कितना घंटा तक बांधोगी? कितना तक? घंटा तक। और यहाँ पर जो दाबोगी तो हिलने का पाइप दबा जाएगा, इधर के पाइप यानी थर्मली जो सिरा जो कटल है वो इन्हें से ब्लड मारेगा, इधर से मारेगा, ब्लड जाम हो जाएगा, ना इधर जाएगा इधर जाएगा, और जो दूसरा नस होगा उधर ले जाएगा। तो हो सकता है कि हैंड में क्या हैंड सूजन हो जाए, हैंड इन्फेक्शन हो जाए। तो तो इसका रहना बहुत ही जरूरी है। अभी तो मान लो कभी काम नहीं आ रहा, हमारा शरीर कटल है तो ठीक है, और जब कट गया तो जाम कौन करेगा? यही। इसीलिए जब कटता है, छटता है तो 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, चाहे 10 मिनट बाद हम लोग आके 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद अपन मन ने क्या होता है, इस पे जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद देखिए तो पूरा सूखा जाता है, कड़ा कड़ा देखिए सूखा जाता है, ब्लड होता है, होता है। तो बबुआ इसको रहना बहुत जरूरी है। एक थी महारानी विक्टोरिया, ना विक्टोरिया कह रहे, एक रूस का राजा था जार निकोलस, वो कर बेटा के यही रोग हो गया था। सोच लो, हीमोफीलिया, ब्लड में थाका बर्मी निकलता, उसको महारानी विक्टोरिया थी तो उसको रोग में किया था। जेनेटिकली रोग होता है, जिसका शरीर थाकापन नहीं बन रहा है तो समझ लो कि जेनेटिकली हो गया, अगला संतान में भी होगा। उसका संतान था वो? उसका नहीं था, वो रूस का था, ब्रिटेन की रानी थी। समझ में रहा है? अब उसका यही रोग हो गया था। उसके बचने के लिए माँ बहुत राजा के बेटा था, पता चला कि ऐसा है कि इसके शरीर में हीमोफीलिया रोग हो गया है, इसका अगर कट जाएगा, छट जाएगा तो उसका ब्लड रुक भी नहीं करेगा, मर जाएगा। तो इसको बचाने के लिए उसकी माँ शीशा के पूरा घर बनवाई थी। इसलिए अगर कटेगा छटेगा तो जल्दी, देखो शीशा पे अगर कोई गिरेगा तो नहीं, जो शीशा फूटल है टूटल है ओकरा पे गिरेगा तो कटाएगा छटाएगा, और शीशा पे कटाएगा छटाएगा नहीं जल्दी। भले दीवार पे गिरेगा तो छिला जाएगा तो हो जाएगा, तो शीशा पे कटाते छिलाता नहीं है, तुमने देख लेना। हाँ, अगर फूटा शीशा पे गिरेगा तो हो जाएगा, अब बिना फूटा शीशा पे गिरेगा तो नहीं कटेगा छटेगा। अब ये ना कि पूरा तुरंत हो जाए, मतलब नॉर्मली नहीं गिरता है। जिस तरह तुम दीवार पे गिरोगे ना तो तुम्हारा छिला चला जाएगा, पर वही शीशा पे गिरेगा तो छिलाएगा नहीं, छिले भी नहीं करेगा। बचने के लिए की थी। तो हीमोफीलिया रोग क्या होता है? ब्लड का थक्का बनने नहीं देता है, वो उम्र के बाद ब्लड के थक्का बनाता है। और ये जिसमें ना रहे तो हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। सोच लो, हमारा बचपन से कितना कटते आ रहा है, कभी ना कभी लाइफ में सब्जी काटते, किसी को दिखाने है अरे किसी को दिखाना है, काट छाट के देखो हम बहुत अच्छा है हमारे शरीर में, हाँ काटे हैं, तो दिखाने के लिए क्या करता है? ब्लड निकालता है। अब मजाल है कि अगर जिसके अंदर ये हड्डी को प्रोटीन ना मिले, काट के दिखा, जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। तुम साटो, टेप साटो या ना साटो, एगो खत्म हो गया, एगो रहेगा शुरू से। दोनों भाई है, जड़ुआ समझते हो? होगा तो दोनों ने देने हो गया। दोनों का मसा है, दोनों का दोनों
ठीक है अलग अलग काम होगा ना डीपली है सर। अगर और पूरा अगर डीप ब्लड के बारे में और इंटरनली पार्ट ठहरोगे तब इसको पता चलेगा क्या है क्या नहीं, क्यों अंतर। हाँ कोई दिक्कत लड़की। ना हीमोफीलिया रोग को होता है जब हमारा ब्लड थक्का नहीं बनता है तब। तब आई ब्लड थक्का क्यों नहीं बनेगा, जब ये हट जाएगा तब। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन हट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड थक्का नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो कौन रोग हो जाएगा, बाबू बहुत खतरनाक है। ठीक है, पर जेनेटिकली रोग है। क्या है, जेनेटिकली। अगर हमारे पिता में ये रोग है तो हमारा आने वाला संतान में भी होगा। पर आदमी, ऐसा आदमी कभी जिंदा नहीं रहते हैं। ये ऐसा कोई है व्यक्ति जिसका कोई कटा छटा ना हो जब बचपन से, और हम लोग का जन्मे से जब पैर पे चालू हुए चलना दौड़ना खेलना, तो हमको लग रहा है कि जन्मे से ऐसा कोई सप्ताह नहीं होता था जिसमें सिलाए कटाए फूटे ना कटा। हम लोग का हमेशा दौड़ना खेलना कूदना होकर के मार के ढाला से कपार फोड़ दो, गिर के, हाँ कुछ भी कर देना। बाद में नहीं बच सकता है हमारे के जन्म से ही नहीं, ये एक प्राकृतिक न है। तुम प्रोटीन ले अपन लेते हैं। देखो, जिस तरह हमारा शरीर में ब्लड है ना, दुनिया का कोई आदमी ब्लड नहीं बना सकता है। ये हमारा जेनेटिकली, हमारा ये क्या बोलते हैं, नेचुरली है। हमारे शरीर में ही यानी बोन मैरो में ही बनेगा। न्यूट्रिशन से उसको ले सकते हैं ना। नहीं, ये अलग ही चीज है। तो कैसे न्यूट्रिशन भरपूर हो गया तो हो जाएगा, कभी नहीं। जेनेटिकली है वो, हाँ प्रोटीन से कुछ नहीं, उसमें कोई डाल के कर नहीं सकते हो। सिस्टमिकली है। जिस तरह बच्चा जन्म लेता है, लड़का होगा ये हमारे बस में नहीं है, लड़की होगा कि हमारे बस में नहीं है, उसी प्रकार ये है हमारे बस में नहीं है कि हम फाइब्रोनोजेन प्रोथ्रोम्बिन हम बना के हमारे शरीर में डालने का, ऐसा नहीं होता है। बस में नहीं है। हाँ, हमारे चाहत में नहीं है। क्लियर है? तो देखो, तो अगर ब्लड के क्या होता है, कट गया छट गया, क्या होता है, नहीं बनेगा। कट जाता है छट जाता है, तो काम कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन। ये ब्लड को थक्का बनाता है। बढ़िया है कि ना बढ़िया है? और एक बात गलती कब होता है, जब ज्यादा जब ज्यादा हैं? जब ज्यादा बनेगा। हाँ, और जब शरीर में बनने लगे। पर जमता कब है जानते हो, ऑक्सीजन के मात्रा में आ गया तो, यानी हवा के संपर्क में। अभी हमें तो ब्लड में क्या नहीं जमा रहा है। ऑक्सीजन अभी सुनो, अभी मान लो कि इसको जमा क्यों नहीं रहा, हमारे ऑक्सीजन के हवा के संपर्क में नहीं आया। हवा के संपर्क में आया है नहीं, इसलिए हमारा ब्लड अभी क्या है, दम से हम लोग मतलब के शरीर के अंदर भी तो ऑक्सीजन है ना। हैं? ऑक्सीजन हवा है, मिक्स हवा है कि ऑक्सीजन है, खाली ऑक्सीजन है। हवा सब नहीं। हवा बाहर चाहिए। सुनो देखिए, सुनो, हवा अलग होती है, ऑक्सीजन अलग होती है। मानते कि हवा में ऑक्सीजन होता है, पर ऑक्सीजन में हवा नहीं होता है। तो हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, ब्लड जमना चालू करता है। बात समझ में रहा है? इसीलिए सुनो ध्यान से बबुआ सब, पूछिए सब, देखो ध्यान से, एक चीज दिखा दे। जब तुम लोग जाओगे, देखो भैया सुन के खाओ चला आई है मत देखो ध्यान से देखो, तुम लोग याद पारो, जब तुम लोग डॉक्टर लगे जाते हो ना, सुनो देखो, ऐसे तुम लोग को सुनने देगा, ऐसे सुन देगा नहीं। ये पूरा एयर जानता है, डॉक्टर में क्या जानता है कि एयर भरल है। अगर ऐसे हम ठूस देनी तो इतना जो एयर है ब्लड में घुस जाएगा, और जब ब्लड में घुस जाएगा तो ब्लड को थक्का बनाना, क्योंकि इसमें हवा भरल है। ऐसे ही हम डाल देंगे, देखना डॉक्टर के पास, भले में जाके ऐसे करके ऐसे पूरा छापेगा, पूरा क्या करेगा, छापेगा। और छापने के बाद जितना है पूरा एयर निकाल देगा। अब एयर निकल गया तो घुसाएगा, और जैसे उसको पता चला कि अब एयर है, ऐसे घुसाएगा तो जानता है कि हमारे पेशेंट का जहाँ डाल रहे हैं पूरा मसल्स फूल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और धीरे धीरे आने वाला पूरा ब्लड जाम कर देगा। तो ये हाथ कटवाना पड़ेगा। इसी ये छोटा छोटा गलती जान लेता है, हाथ कटवाना पड़ेगा। समझ में रहा? अगर डॉक्टरी पढ़ेगी तो पहले नंबर ये सब इंजेक्शन, कैसे ब्लड निकाला जाता है, कैसे ब्लड डाला जाता है, कैसे वाटर बोतल चढ़ाया जाता है, कैसे सलाई बोतल चढ़ाया जाता है, ये सब नॉर्मली छोटा छोटा उपचार बताया जाता है। समझ में रहा है? तो ये ऑक्सीजन इसलिए नहीं डाला जा रहा है कि हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, जाम कर देगा। इसीलिए पूरा देखो, ये पूरा हमारा लिक्विड है, ये हमारा मेडिसिन दवा है। तो अब इसको पूरा अच्छा से मार के निकाल देगा, एयर प्रेशर जितना बना देगा। अब भले तो 10 ग्राम गिर जाए, 20 ग्राम गिर जाए, मतलब नहीं है। 20 ग्राम निकाल दिया, 10 ग्राम निकाल दिया, जो भी 2 ml 3 ml खत्म हो गया। अब एक अंदर डिनोट करेगा, डीजन सारा ऑक्सीजन निकल गया। और सारा ऑक्सीजन निकल गया तो जमने की कोई बात नहीं है, हमारा मेडिसिन काम आएगा। समझ में रहा है? तो डॉक्टर के पास जाना कभी भी, ये देखेगा जरूर सूट लेते हुए, हमेशा ये करता है। समझ में गया? ये धीरे धीरे बोले तो समझ में ना। तो ब्लड हो, क्या हो, ब्लड हो
तो में है तरीके ना हो बिना ब्लड के भी कोई जीवित नहीं रह सकता है नहीं। यही हमारा काम है ब्लड का तो अब ये बात समझ में आ गया होगा। यानी ये जो जमता कब है, जब हवा के संपर्क में आएगा तब हमारे शरीर में है। कमजोर कब पड़ जाएगा, कब पड़ जाएगा बुआ, जब ऑक्सीजन हवा के संपर्क में आएगा तब। ये क्या है, हेपरिन का है, हेपरिन ये ब्लड को जमने से रुकता है। अब बबुआ बताओ, ये अंदर ही ब्लड के हमारे अंदर तो दोनों है, सब है। अब ये सोचो, ये कहेगा कि हम जमाएंगे, आई कहेगा कि हम नहीं जमने देंगे, बात बराबर है। ये कहता है कि हम कब काम करेंगे, जब हमारे संपर्क में हवा आएगा तब। आई कब कहता है कि संपर्क हमारा काम करेंगे, जब हवा के संपर्क में नहीं रहेंगे तब। तो ये अंदर काम करता है जब हमारे शरीर में अभी का किसका काम है, इसका ब्लड को थक्का नहीं बनाने दे रहा है। ये ब्लड को थक्का बना रहा है, ये कहेगा कट जाएगा छट जाएगा तब हम काम करेंगे। आई कहेगा कट जाएगा छट जाएगा तो हम काम ही नहीं करेंगे। बात बढ़िया है, दोनों का सीक्वेंस देखो, मिलाओ पहले। ये कब कह रहा है कि अगर कट जाएगा छट जाएगा तो हम काम करेंगे, और नहीं कट जाएगा तो हम, ये कह रहा है कि ब्लड को जमने नहीं देंगे, ये कह रहा है ब्लड को जमाएंगे कब, जब कट जाएगा तब। बात समझ में रहा है? तो दोनों को रहना जरूरी है। अगर मान लो शरीर के अंदर में ब्लड जमने लगे, बिना ऑक्सीजन चढ़ाए बिना हवा लिए जम जाएगा तो हमारा ब्लड पंप कर पाएगा, और ब्लड नहीं पंप कर पाएगा, इधर उधर घूम के पाएगा तो हैजा जो फेफड़वा में ऑक्सीजन में उठा पाएगा और जो कजो रह जाएगा, जाम हो जाएगा उठा पाएगा। अगर मान लो कोई नली जाम हो गया तो नली में अगला पानी जाएगा तो वही ब्लड जाएगा उस नस में नहीं जाएगा तो बताओ, ऑक्सीजन उठाना है, CO2 ले आना है, न्यूट्रिशन पहुंचाना है, शरीर को तापमान बढ़ाना है, तापमान का बढ़ाना करे, तापमान नियंत्रण करना है, तो ये बहुत जरूरी है ब्लड बढ़ुआ। और ब्लड तो जरूरी है, प्लस में इसको मतलब अच्छा से रखना भी क्या है हमारा जरूरी है। ब्लड में थोड़ा सा इफेक्ट आ गया, थोड़ा सा दिक्कत आ गया तो क्या कर देगा, ब्लड हमारा जाम हो जाएगा, चाहे ब्लड हमारा क्लॉटिंग हो जाएगा, जमने लगेगा। क्लियर है? हाई शरीर के ब्लड के अंदर काम करता है हवा के संपर्क में आने से कि हवा के संपर्क में नहीं आने से, आई हवा के संपर्क में आने से आई पाता है कि ब्लड क्या करता है, रोगों से लड़ता है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी होना जरूरी है, ना ही तो छोटा छोटा वायरस हमारे शरीर में आके क्या करता है, घुस के मार के खत्म कर देगा हमको। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी है काम करता है, होने मिलेगा WBC, ठोस में क्या मिलेगा, WBC। तो ये क्लियर समझ में रहा है? एंटीबॉडी रोगों से लड़ता है, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन रक्त को थक्का का गढ़ा बनाता है, और हेपरिन गढ़ा बनाने से रोकता है। तो जरूरी दोनों है, जरूरी दोनों क्यों नहीं है वो भी बता दिए, यानी लाभ और हानि दोनों बता दिए सबका। क्लियर है? आई जल का मतलब हमारे शरीर को सूखने से बचाता है। सूखने से क्या करता है, हमारे शरीर में कोशिका है, कोशिका के अंदर वेकल्स है, वेकल्स को बोलते हैं राजधानी, राजधानी के अंदर क्या भरा है, जल। और वही जल को हमको क्या था, सूखने नहीं देता है। अगर जल सूखने लगा, वेकल्स खत्म होने लगा तो हमारा न्यूक्लियस सूखने लगा, न्यूक्लियस सूखेगा तो हम सूख जाएंगे, हम मर जाएंगे। कोई दिक्कत है? 1% का पानी कमी होता है तो हमको प्यास का महसूस होता है। अगर 10% हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होने लगा तो समझ जाओ क्या हो जाएगा, स्वाहा। समझ में रहा है? यानी 10वां दिन 13वां दिन हमारा क्या हो जाएगा, खत्म कहानी। अन्य मतलब आएगा ये छोटा मोटा, जैसे एक्स्ट्रा चीज जैसे घुस गया हेपरिन, तो हेपरिन की जैसा कुछ लिक्विड होता है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। अन्य चीज मतलब बेकार, इसको कोई काम वाला नहीं उतना। ये मेनली है, ये दोनों क्या है, जल और प्रोटीन, जल और प्रोटीन। ये बात समझ में आ गया? चलो इसको थोड़ा सा बताओ, उसको लाल टीपो, चलो उधर